नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। आज है 2 मार्च 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। शिमला कालका हेरिटेज लाइन पर दौड़ेंगे नए डिब्बे, रेल मंत्री ने किए डिजाइन। हिमाचल की हेरिटेज लाइन शिमला कालका पर जल्द ही नए डिब्बे देखने को मिलेंगे। पुराने डिब्बों की जगह नए और आधुनिक तकनीकी से तैयार किए गए डिब्बे रेल ट्रैक पर दौड़ेंगे। इन डिब्बों का रफ डिजाइन खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने तैयार किया है। डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए आरडीएसओ को नॉर्दर्न रेलवे अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। यहाँ मीडिया से बातचीत पर उन्होंने कहा कि शिमला कालका ट्रैक पर दौड़ने वाले रेल डिब्बे पुराने हो गए, ये डिब्बे अभी भी कालका वर्कशॉप में बन रहे हैं। अभी जो रेल डिब्बे यहाँ पे चल रहे वो सब डिब्बे या तो बहुत पुराने हो गए या वो कालका वर्कशॉप में बनते हैं। और कालका वर्कशॉप में स्वाभाविक रूप से पुरानी वर्कशॉप है, कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है। और मैंने कल स्वयं भी मैं परसों थोड़ा सफर किया था, रेलगाड़ी से शिमला से नीचे गया था, तो मुझे भी लगा कि ये संतुष्टि नहीं हुई मेरी उसके उस सफर में उसको देखते हुए। और मुझे लगता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो जाएगी अगर अच्छे रेल डिब्बे इस रूट पे कालका से शिमला चले। तो मैंने आदेश आज जारी कर दिया है, सारे के सारे जो आज डब्बे कालका से शिमला चलते हैं इन सभी को 100% रिप्लेस करने का ऑर्डर मैंने आज दे दिया है। राज्यपाल से तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी, अब देर होगी, सीएम जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा प्रांगण और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन्हें राज्यपाल से तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी। अब देर होगी, जो हुआ भी सब ने देखा और कौन क्या कर रहा था। अगर गलती नहीं मानी जाएगी तो गलत है, छिपाने जैसा तो इसमें कुछ नहीं है। राज्यपाल का रास्ता रोकने, गाड़ी में बैठते हुए उन्हें रोकने, गाड़ी को नुकसान पहुंचाने जैसी बातें सही नहीं थी। विपक्ष को सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी गई। सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र की दूसरी बैठक संपन्न होने के बाद सीएम ने कहा कि बार बार घटना को सियासी रूप देने की कोशिश कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत, 58 बौद्ध भिक्षुओं और 5 विद्यार्थियों समेत 132 पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत होगी। कुल्लू जिले के 69 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस के 132 नए मामले आए हैं। काफी समय के बाद प्रदेश में फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं। इससे लोगों को चिंता सताने लगी है। कांगड़ा जिले के उपमंडल धर्मशाला के सिद्धपुर स्थित गायतो मठ में 58 और बौद्ध भिक्षुओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके अलावा सोलन जिले के दालाघाट में 5 विद्यार्थी पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद स्कूल को एहतियातन तौर पर 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। सोमवार को कांगड़ा जिला में 108, सोलन 8, ऊना 5, शिमला 1, मंडी 1, कुल्लू 3, चंबा 4 और बिलासपुर में 2 मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 58,777 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 434 हो गए हैं। अब तक 57,347 संक्रमित ठीक हो चुके और 983 लोगों की मौत हो गई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 18, चंबा 6, हमीरपुर 9, कांगड़ा 219, किन्नौर 7, कुल्लू 10, मंडी 15, शिमला 36, सिरमौर 23 और सोलन में 33 और ऊना जिले में 58 है। निलंबित कांग्रेस विधायकों ने हिमाचल विधानसभा के गेट पर किया हंगामा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुख्य गेट पर विपक्ष के निलंबित 5 विधायकों ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में सभी विधायक विधानसभा परिसर में जमीन पर बैठ गए। सुरक्षा कर्मियों के कड़े पहरे के बीच यहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राज्य सरकार के खिलाफ पर्चे भी लहराए गए। इस दौरान दिवंगत विधायक सुजान सिंह पठानिया का चित्र रख और उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस विधायक करीब 12:30 बजे विधानसभा के मुख्य गेट पर इकट्ठा हो गए। कार्यवाही शुरू होते निलंबित विधायकों को छोड़कर अन्य सदस्य भीतर चले गए। सदन में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सभी विधायकों से शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही में शामिल होने की अपील की। सदन में 8 दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की पत्नी संतोष सैलजा के देहांत पर भी शोक व्यक्त किया गया।
मुकेश अग्निहोत्री बोले, विधानसभा हंगामे के मुख्यमंत्री मास्टरमाइंड, आम जनता की आवाज उठाना देशद्रोह। हिमाचल विधानसभा में 26 फरवरी को हुए हंगामे के बाद निलंबन व FIR के विरोध में विपक्ष के नेता सहित 5 सदस्य विधानसभा गेट के बाद धरने पर बैठ गए। मुकेश अग्निहोत्री, हर्षवर्धन चौहान, सुंदर सिंह, सतपाल रायजादा व विनय सिंह विधानसभा गेट पर विरोध स्वरूप बैठ गए। इन सदस्यों ने सरकार को तानाशाह बताते हुए सरकार के रवैये के खिलाफ नारेबाजी की और पूरे घटनाक्रम के लिए मुख्यमंत्री को मास्टरमाइंड करार दिया। वेदर रिपोर्ट, हिमाचल में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। 3 मार्च को मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 3 मार्च को आंधी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में 3 और 4 मार्च को बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 6 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 4 और 5 मार्च को मौसम साफ रहेगा। 6 मार्च को मध्य और उच्च पर्वतीय, 7 मार्च को पूरे प्रदेश में बादल बरसने की संभावना है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। 15% आबादी पर ही बनेगा OBC का महापौर, चुनाव आयोग। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के महापौर पद पर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण तभी मिलेगा जब संबंधित क्षेत्र में OBC की 15% आबादी होगी। अगर इससे कम आबादी होगी तो OBC के लिए महापौर का पद आरक्षित नहीं किया जा सकेगा। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार नगर निगमों के वार्ड में OBC की आबादी अगर 5% से अधिक है तो ही ये वार्ड संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। वार्ड में OBC की आबादी 5% से कम होगी तो इस वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश में पहली बार नगर निगम के महापौर पद पर OBC को भी आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा नगर निगम चुनाव में उप महापौर पद OBC के लिए रिजर्व नहीं होगा। कोरोना के कारण जमानत पर छूटे 2318 विचाराधीन कैदी 15 दिन में सरेंडर करे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण जमानत पर चल रहे 2318 विचाराधीन कैदी 15 दिन के भीतर जेल में आत्मसमर्पण करे। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोरोना के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिन 356 कैदियों को अंतिम जमानत दे दी थी उन्हें भी आज से 15 दिनों के भीतर जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव और S रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के बाद इसके आदेश दिए। गौरतलब है कि गैर सरकारी संस्था नेशनल फोरम फॉर प्रिजन रिफॉर्म ने एक याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले साल अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी। कोविड-19 टीकाकरण, सरकार ने साफ किया जनता के लिए नहीं है कोविन ऐप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को साफ किया कि कोविन ऐप केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। मंत्रालय ने कहा कि जो लोग कोविड-19 टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट चाहते हैं उन्हें ऐप के स्थान पर कोविन वेबसाइट का उपयोग करना चाहिए। बता दें कि देश में सोमवार को कोरोना वायरस टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। भारत में सोमवार को 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और किसी बीमारी से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए टीकाकरण के लिए पंजीकरण की शुरुआत हुई है। वहीं पंजीकरण कराने के बाद समस्याएं सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी की है। तो एक ट्वीट किया था जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन एंड बुकिंग फॉर अपॉइंटमेंट फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन इज टू बी डन थ्रू कोविन पोर्टल cowin.gov.in। स्थानीय कंपनियों से दवा की खरीद पर रोक, मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों के लिए लोकल कंपनियों से दवा की खरीद पर रोक लगा दी है। दवा कंपनियों के सैंपल फेल होने से यह निर्णय लिया है। विधायक रामलाल ठाकुर, लखविंदर सिंह राणा और रमेश चंदवाला के लिखित सवालों के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों, आयुर्वेद महाविद्यालय और दंत चिकित्सालयों में दवाइयों की खरीद के लिए प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रण करने के लिए नियम बनाई गई है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 103 दवाइयों की सूची होनी चाहिए। मेंटल अस्पताल के लिए 2017 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक 18,24,741 रुपए की धनराशि से दवाइयां खरीदी गई है। जिला स्तर के अस्पतालों के लिए 2017 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक 130 करोड़ 73 लाख रुपए की दवाइयों की खरीद की गई है। साथ ही 17 करोड़ 44 लाख रुपए के उपकरण भी खरीदे गए हैं। हिमाचल के 45 निजी कॉलेजों के प्रधानाचार्य पाए गए अपात्र। हिमाचल प्रदेश में स्थित 45 निजी कॉलेजों के प्रधानाचार्य अपात्र पाए गए हैं।
नियमों को ताक पर रखकर इन प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हुई है। निजी कॉलेजों के प्रधानाचार्य पद नियुक्त व्यक्ति को सिलेक्शन प्रक्रिया और पात्रता की जांच करने के बाद इसका खुलासा हुआ है। प्रथम चरण में हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की जांच कमेटी ने 61 निजी कॉलेजों के प्रधानाचार्य का रिकॉर्ड खंगाला। इनमें से 45 प्रधानाचार्य अपात्र पाए गए, जबकि 16 प्रधानाचार्य पात्र पाए गए। प्रधानाचार्य की नियुक्तियां नियमों के विरुद्ध पाए जाने के बाद अब अपात्र प्रधानाचार्यों पर गाज गिरेगी। इससे पहले न्यायिक आयोग ने अपात्र प्रधानाचार्य को एक बार अपना पक्ष रखने का मौका देने का फैसला लिया है। तय समय अवधि में ये प्रधानाचार्य अपना पक्ष रख सकेंगे। इसके बाद इनकी नौकरी जाना तय हो जाएगी। केंद्र ने हिमाचल के लिए मंजूर किया 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। पहाड़ी प्रदेश से हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मंजूर किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पंचायतों में अलग से पंचायत सचिवालय की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा होने से स्थानीय ग्रामीणों को पानी व बिजली बिल जमा करवाने के साथ ही जन्म, मृत्यु व शादी आदि के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा पंचायत सचिवालय में मिलेगी। चलती बस का दरवाजा खोलने से सड़क पर गिरी युवतियां, एक की मौत। निजी बस का अचानक दरवाजा खोलने से 2 युवतियां सड़क पर जा गिरी। इनमें से एक युवती की मौत हो गई, जबकि दूसरी घायल हो गई है। हादसा सोमवार को सुबह हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिले के निर्मल में जाओ बागीपुर सड़क पर सरान कैंची के पास हुआ है। सेब बगीचे में झाड़ियां जलाते हुए झुलसने से बुजुर्ग की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के तहत रामपुर क्षेत्र के किन्नू पंचायत के दुर्गम क्षेत्र बागबट में बुजुर्ग की आग से झुलसने से मौत हो गई है। पुलिस ने सराना अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस थाना झाकड़ी से मिली जानकारी के अनुसार किन्नू पंचायत निवासी जेठू राम मोहम्मद 70 सेब बगीचे में झाड़ी जला रहा था। इसी बीच आग फैल गई और बुजुर्ग की इसकी चपेट में आने से झुलसने से मौत हो गई। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा